ये दूसरा सवाल है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या प्रथम पद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब ये जो प्रथम बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना है और ये बतलाना है कि क्या ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब हम इस द्वितीय बहुपद में इस बहुपद का भाग देंगे और भाग देने पर शेष फल यदि 0 बचे, शून्य बचेगा, इसका मतलब यह है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इतनी बात समझ गए। हम इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देंगे और यदि भागफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब उसका एक भाग है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 16, ठीक है, 20 ले लीजिए, तो 20 का गुणनखंड क्या है, 5 और 4, मतलब 4 क्या है, इस 20 का गुणनखंड है। इसी प्रकार से इसको यदि जोड़े तो उसका एक भाग ये होगा, ठीक है। तो इसका तरीका भाग देंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको भाग के रूप में। पहले इसको मान लेते हैं द्वितीय बहुपद को हम px मान लिए, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी घात सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी घात लिखते हैं। छोटी घात कौन सी, 4 की घात, यानी 3x में 4 की घात धन 5x में 3 की घात ऋण 7x में 2 की घात धन 2x धन 2। ये सही क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए एलिमेंट लिख दिए। फिर भाग देंगे तो इसको मान लीजिए gx मान लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, x में 2 की घात सबसे बड़ी घात फिर 3x फिर धन 1, और यहाँ पर हम px भागित क्या कर देंगे, gx कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने ये ले लिया, ठीक। और यहाँ पर हम लिख देंगे 3x में 4 की घात धन 5x में 3 की घात ऋण 7x में 2 की घात धन 2x धन 2, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पर ले लेंगे दूसरा x में 2 की घात धन 3x धन 1, ठीक है। अब मैंने इसका तरीका आपको क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, इस बहुपद का पहला पद और इस बहुपद का पहला पद इसको लेना है और करके देखना है, ठीक है। इसके लिए भाग देंगे तो क्या आएगा, 3x में 4 की घात है तो इसको x इंटू x इंटू x इंटू x कर लिए, ठीक है। और x में 2 की घात है, x में 2 की घात x से x कर दिया और ये x से ये x कर दिया, मतलब कितना बचा 3x स्क्वायर, माने 3x का वर्ग। मतलब इसमें इससे इसको भाग देंगे तो 3x स्क्वायर बाहर जाएगा, या कहें कि x स्क्वायर में हम 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे, यानी कि x में 2 का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे, x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 3x की घात 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x में 2 की घात, ठीक है। x की घात 2 x की घात 2 मिलकर क्या हो जाएगा, x की घात 4, 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद इस 3x स्क्वायर का गुणा इस 3 से होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं 3x स्क्वायर गुणित 3x, ठीक है, बराबर 3 दिया 9, x की घात 2 और x में क्या हो जाएगा, x की घात 3, यानी कि 9x की घात 3, 9x की घात 3 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 5 के 9x की घात 3। चिन्ह का बकायदा ध्यान रखना, जिसका गुणा धन का गुणा धन से हो रहा है तो धन चिन्ह आएगा, ठीक है। थोड़ा सा चिन्ह का समझ लीजिए, यदि गुणा धन का गुणा धन से होगा तो परिणामी धन आएगा, ऋण का गुणा ऋण से होगा तो परिणामी धन आएगा, धन का गुणा ऋण से होगा तो परिणामी ऋण, ये गुणा में होता है, ठीक है। और इसी तरह से अब आगे देखते हैं, अब 3x स्क्वायर गुणा इसे 1 से कर देंगे तो वही आ जाएगा 3x स्क्वायर, कौन सा, ये भी धन ये भी धन, परिणामी 3x का वर्ग, ठीक है। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ये धन है घटाएंगे तो ऋण है ना, ये भी धन है तो परिणामी ऋण, ये धन है तो ऋण, ठीक है। ये ऋण है ये धन है, ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे,
ये धन 5x की घात 3 और ये ऋण 9x की घात 3 है। ठीक है, 5x की घात 3 ऋण 9x की घात 3 है ना। मैंने आपको बताया था जब जोड़ते हैं तब एक यदि धन है और एक ऋण है तब क्या होगा, परिणामी घटेंगे। जब एक संख्या धन की होती है और एक संख्या क्या होती है, ऋण की होती है, तो क्या होते हैं, घटते हैं। तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 और x की घात 3। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। यहाँ पर क्या बचा, ऋण 4x की घात 3। ठीक है, यहाँ ये ऋण है और ये भी ऋण है ना। ऋण 7x की घात 2 ऋण 3x की घात 2। ठीक है, जब दोनों ऋण है मतलब क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। ठीक है ना, 7 और 3 10। ठीक है, चिन्ह ऋणात्मक है ना, x की घात 2। ठीक, परिणाम क्या है इसका, ऋण 10x की घात 2। ठीक, फिर एज इट इज इनको उतार दीजिए आप, 2x धन 2 ले लीजिए। ठीक, ये ले लीजिए। अब अगले स्टेप में फिर यहां से क्या लेंगे हम, ऋण 4x की घात 3 लेंगे और ये x की घात 2 लेंगे। ठीक है, x की घात 2 में कितने का गुणा करेंगे, ऋण 4x की घात कितना हो जाए, 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, ऋण 4 है ना, मान लीजिए ये को गुणा कर रहे हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 गुणित ये हो जाएगा x into x। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, x की घात 2 x into x। ये x से ये x कट गया, बताइए कट गया। फिर इसी तरह से ये वाला x से ये वाला x कट गया, कितना बचा यहाँ पर, ऋण 4x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऋण 4x। ऋण 4x से गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा कितना, ऋण 4 एकम 4 और x और कवर x से तो x की घात 3। ठीक है, अब इस ऋण 4x का धन 3 से कर दो, धन 3x गुणित ऋण 4x। ठीक है, धन और ऋण का गुणा होगा तब ऋण आएगा। 4 दिया 12 और x और x का गुणा होगा तो x का वर्ग है। ठीक है, धन 3x गुणित ऋण 4x, धन और ऋण का गुणा हुआ ऋण और 3 चौको 12 और x और x का गुणा होगा x का वर्ग, तो ऋण 12x का वर्ग, ऋण 12x का वर्ग। ठीक, फिर ऋण 4x का धन से होगा तो धन ऋण का ऋण और 4 एकम 4x। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण है तो ऋण का ये हो जाएगा धन, ये ऋण है तो ऋण का हो जाएगा ये धन, और ये ऋण है तो ऋण का हो जाएगा क्या, धन। ठीक है, ये धन और ये ऋण कट जाएगा, ये धन 12x² और ये ऋण 10x²। ठीक है, ऋण 10x² धन 12x²। मैंने आपको बताया था कि एक संख्या ऋण और एक संख्या धन होगी तो क्या होते हैं, घटते हैं। 12 में से 10 जाए कितना बचेगा, 2 और x² और चिन्ह कौन सा रहेगा, धन रहेगा। एक बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन, धन 2x का वर्ग। ठीक, अब ये धन 4x है और ये धन 2x मतलब जुड़ेगा, धन 6x और धन 2। ठीक, आगे चलते हैं। दो एक्स का वर्ग धन 6x धन 2, यहाँ कितना है x का वर्ग। अब x के वर्ग में कितने का गुणा करें कि 2x² आ जाए, 2 का गुणा करें, है कि नहीं। yes, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन 2। ठीक है, धन 2 का गुणा होगा इससे तो हो जाएगा 2x की घात 2। फिर धन 2 का गुणा धन 3x होगा तो 3 दूनी 6x। फिर धन 2 का 1 होगा 2 एकम 2 धन 2। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण ऋण का ऋण और धन का ऋण। ये एक धन एक ऋण कटेंगे, एक धन एक ऋण बराबर कटेंगे, एक धन एक ऋण दोनों कटेंगे, परिणाम क्या है। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर भागफल बराबर, भागफल को हम क्या मान लेते हैं, qx। भागफल बराबर कितना आया, 3x का वर्ग ऋण 4x धन 2। ठीक है, शेषफल
आर एक्स बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, इतना एक बार और समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है क्या, ये जांचना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस बहुपद में हमने इस वाले बहुपद का भाग दे दिया। इसको हमने px मान लिया 3x² सॉरी 3x में 4 की घात 5x में 3 की घात 7x में 2 की घात धन 2x धन 2 gx बराबर क्या रखा हमने x की घात 2 धन 3x px में हमने भाग किया gx का। ठीक, इस तरह से हमने भाग दे दिया। भाग दे दिया हमने जो है ये बना दिया। अब यहाँ पर यदि भाग देना है तो इसको ये याद रखना है कि इस वाले बहुपद का पहला पद हम देखेंगे और इसका पहला पद देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 3x की घात था, कितने बार भाग गया, 3x में दो बार गया। ठीक है, भाग दी 3x की घात 4 गुणा हुआ, फिर इस 3x की घात 2 में 3x से गुणा हुआ तो 3 किया 9। ठीक है, x की घात 2 और x से गुणा हुआ तो x की घात 3 हो गया। फिर इस 3x की घात 2 को गुणा 1 से हुआ तो 3x की घात 2, ऋण चिन्ह लगाने चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट गए। ये ऋण 9x की घात 3 है, ये धन 5x की घात 3 है, दोनों कटेंगे मतलब घटेंगे, है ना। घटेंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 4x की घात 3। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक से ऋण लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर ऋण 7x की घात 2 और ऋण 3x की घात 2 दोनों ऋणात्मक इसलिए जोड़ेंगे। 7 और 3 10 होगा, ऋण 10x की घात 2, फिर उतार लिया जाएगा 2x धन 2। अगले स्टेप में देखेंगे ऋण 4x की घात 3 है, ऋण 4x की घात 3 में x की घात 2 का भाग कितने बार जाएगा, 4x बार जाएगा, ऋण 4x बार जाएगा। ऋण 4x गुणित x की घात 2 तो ऋण 4x की घात 3 आएगा। फिर इस बार ऋण 4x गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 4 किया 12, धन और ऋण का गुणा होगा तो चिन्ह ऋण आएगा, ऋण 12 x की घात 2। फिर ऋण 4x गुणा 1 से होगा तो ये होगा ऋण 4x। जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह क्या है, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इसका चिन्ह ऋण है तो धन हो जाएगा, इसका चिन्ह ऋण है तो धन हो जाएगा, ये भी ऋण है तो धन हो जाएगा। ठीक है, अब ये धन है ये ऋण कट जाएगा, ये धन है और ये ऋण घटेगा तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। बड़ा चिन्ह धन, बड़ी संख्या चिन्ह धन है इसलिए यहाँ धन 2x², फिर यहाँ पर धन 4x और धन 2x दोनों ऋण 6x और धन 2। अगले स्टेप में ऋण 2x² धन 6x धन 2 में 2x² में x का भाग 2 x गुणा 2 बार होगा, 2x² आया, फिर 2 का गुणा 3x से हुआ तो 6x, फिर 2 गुणा 1 से हुआ तो 2 एकम 2। चिन्ह घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे और परिणामी रूप से पूरा बहुपद दूसरे से कट जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचा मतलब ये पूरा भाग जा रहा है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि एक संख्या में दूसरी संख्या का जब पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या पहली संख्या की क्या होती है, गुणनखंड होती है। यहाँ यही है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड।